हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही बताते हो, लेकिन हमारी बालकनी में तो पूरा दिन तेज़ धूप रहती है। इतनी छोटी सी जगह में हम नेट भी क्या ही लगाएं, क्योंकि हमारी बालकनी साउथ फेसिंग है। या हमारे टेरेस पर पूरा दिन कड़ी धूप रहती है और कई बार नेट लगाया भी, लेकिन तेज़ हवाओं से वो हमेशा ही फट जाता है या फिर उड़ जाता है। अब तो हमने लगाना ही छोड़ दिया है। तो आप हमें ऐसे कुछ पौधे बताएं जो हर मौसम को झेल जाएं और जितनी भी कड़ी व तेज़ धूप हो फिर भी वो डटे रहें, और साथ में फूल भी रंग बिरंगे खिलें तो सोने पे सुहागा हो जाए। क्योंकि अब हमें नर्सरी जाना है, नए पौधे भी नर्सरी में आ गए हैं, तो हम वही प्लांट्स लाएंगे जो खूब सुंदर फूल भी खिलाते हों और तेज़ धूप में हरे भरे भी रहते हैं, और उन पौधों की कटिंग लगाकर हम उनको एक से अनेक भी बना सकें। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार खत्म और वीडियो शुरू। मार्च के महीने में आप नर्सरी ज़रूर विजिट करें और लाएं अपनी पसंद के 30 से भी ज़्यादा फूलों वाले, कड़ी धूप को बर्दाश्त करने वाले और पूरा साल ही चलने वाले यानी कि परमानेंट फूलों वाले पौधे, जिनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये हिबिस्कस के फूल हैं और ये बहुत ही तेज़ धूप में बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। खूब सारी इनमें कलियाँ बनती हैं, कई रंगों में ये आते हैं, और बस एक बार लगाया और इसकी कटिंग लगा लगा के आप बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये फूल खिलाते हैं पूरा ही साल, तो ये ज़रूर लाएं। और इसके अलावा आप अपराजिता भी ला सकते हैं। अपराजिता में भी कई सारे कलर्स आते हैं, और अगर आपको कहीं से ये इस तरह से फलियाँ मिल जाएं तो इनके बीज जो है आप लगा सकते हैं और बहुत आसानी से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये नीले रंगों में आती है, सफ़ेद रंगों में आती है, और आजकल तो कुछ हाइब्रिड वैरायटी भी हैं जो कि लाइट पर्पल या लाइट ब्लू इस तरह के कलर्स में भी आती हैं। तो अपराजिता एक शुभ पौधा भी है और इसकी बेल भी बना सकते हैं, और आप इसको कटिंग करके छोटा भी रख सकते हैं अगर जगह की कमी है तो देखिए, हरे हरे पत्तों में नीले नीले फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और इसका पौधा ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। आपको 30 से 40 रुपए का नर्सरी में मिल जाएगा, और बीज मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। उससे तो बहुत सारे पौधे आप फ्री में ही बना सकते हैं, तो ये भी आप ज़रूर लेकर आएँ। इसके अलावा मधुकामनी भी आप ला सकते हैं। फुल धूप में ये पौधा कड़ी धूप में रह सकता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत मात्रा में ये फूल खिलाता है, और इसके फूलों में से बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू भी आती है। तो मधुकामनी भी आप ला सकते हैं। इसके अलावा बेहद ही खूबसूरत हरे पत्तों के साथ ये पीले रंग का कॉम्बिनेशन और ढेरों मात्रा में फूल खिलाने वाला ये है एलेमेंडा। तो ये येलो कलर का है जो कि मेरा फेवरेट कलर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक साथ फूल खिलते हैं, और बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। और ये पौधा भी ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, आपको 60 से 70 रुपए का पौधा मिल जाएगा, और इसकी भी कटिंग लगाकर आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत जल्दी इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें कई रंग भी आते हैं, जैसे कि एक ये इस तरह से मरून कलर भी आता है, और इसके फूल थोड़े से और भी बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये कलर लगता है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैरून कलर और थोड़ा सा वाइट साथ में। तो ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलाते हैं और कड़ी धूप में बिल्कुल डटे रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा। इसके अलावा आप ला सकते हैं एक्जोरा का पौधा, जो कि गुच्छों में फूल खिलाता है, और इसके भी कई सारे रंग आते हैं। कड़ी धूप में ये प्लांट अपने आप को सरवाइव कर लेता है और पूरा ही साल बहुत फूल खिलाता है। सिर्फ जनवरी में ये थोड़ा डोमेंट हो जाता है, लेकिन अगर इसको धूप मिलती रहे तो ये जनवरी में भी कभी कभी फूल खिला लेता है। तो मेरे यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है जनवरी में, तो ये बिल्कुल ही डोमेंट हो जाता है। तो देखिए कितने खूबसूरत चटक रंग के फूल हैं इसके, और भी कई रंगों में हैं, जैसे कि सफ़ेद में आता है, पिंक में आता है। तो जो भी कलर आपको पसंद हो इस गर्मियाँ आप ज़रूर लेके आएँ मार्च में। ये भी पौधा आपको 70 रुपये तक, 60-70 रुपये तक बहुत आसानी से मिल जाएगा, उससे कम भी मिल सकता है। इसके अलावा आप मैक्सिकन पिटूनिया ला सकते हैं, और ये भी कई सारे रंगों में आता है और ढेरों फूल खिलाता है, और ये तो आपको 30-40 रुपये में ही मिल जाएगा। तो इसके भी बीज भी बनते हैं और इसकी कटिंग भी लगती है, कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। हमेलिया का पौधा भी बड़ा खूबसूरत होता है, पत्ते भी इसके बहुत ही शाइनी से, और देखिए फूल इस तरह से लगते हैं। फूल इसके पूरे ऐसे खुलते नहीं हैं, सिर्फ बंद बंद से रहते हैं, लेकिन गुच्छों में लगते हैं। तो एक अलग तरह का पौधा आपको चाहिए तो हमेलिया का पौधा ज़रूर लाएं। इसके अलावा नाग चंपा पे तो ढेरों फूल खिलते हैं, और इसके अलावा आप पैसीफ्लोरा यानी कि
कृष्ण कमल भी ला सकते हैं, ये भी बहुत सारे रंगों में आता है, पिंक भी आता है, वाइट भी आता है। आप मॉर्निंग ग्लोरी भी ला सकते हैं। ये पौधा भी आपको 30-40 रुपए में मिल जाएगा और इसके बीज मिल जाते हैं तो आप बहुत सारे ढेरों पौधे बना सकते हैं। मधुमालती यानी कि रंगून क्रीपर भी आप ला सकते हैं। कड़ी धूप में ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस साल में 2 बार आप इसको फर्टिलाइज़र डाल दें, बीच बीच में भी आप डाल सकते हैं अगर आपको ढेरों फूल चाहिए तो। इसके अलावा तेज़ धूप में फूल खिलाने वाला पौधा है जटरोपा या सुंदर रोपा का, और इसके तो फूल कभी बंद ही नहीं होते हैं, सिर्फ जनवरी में थोड़े से दिन बंद होते हैं, बाकी ये फूल खिलाता रहता है। और सदाबहार को तो हम लोग जो है बिल्कुल ही अंडररेटेड सा प्लांट मानते हैं, लेकिन फूल इसके भी बहुत खूबसूरत होते हैं और ये तो आपको 10-20 रुपए में ही मिल जाएगा। और एक बार लाए ना आप अपने गार्डन में तो फिर ये कभी भी नहीं जाने वाला है। इसके अलावा कनेर भी बहुत सारे रंगों में आता है, पीले रंग में, गुलाबी रंग में, वाइट रंग में, ऑफ वाइट में, तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा मोगरा बहुत ही प्यारा पौधा है, कड़ी धूप को ये बर्दाश्त कर लेता है और ढेरों फूल खिलाता है। सफ़ेद रंग के फूल और भिनी भिनी इन पे खुशबू बहुत ही ज़्यादा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये पौधे भी बस 50 रुपए के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएंगे। 4 o'clock का पौधा भी 20-30 रुपए में मिल जाएगा। ये भी कई रंगों में आता है, पीला रंग आता है, इसके अलावा एक रेड नहीं पिंक कलर आता है, और ये बीजों से बहुत आसानी से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इस पे बीज बनते हैं और वो अपने आप ही नीचे गिर के झड़ जाते हैं और ये काले काले हो जाते हैं ना, फिर आप इनको उगा भी सकते हैं। इसके अलावा थनबर्जिया का पौधा भी कड़ी धूप को बर्दाश्त कर लेता है और पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत इस पे फूल आते हैं और एक साथ बहुत सारे खिलते हैं। देखिए कितनी सारी इसमें कलियां आती हैं और रोज़ ही खिलते रहते हैं। तो इसकी तो कटिंग इतनी आसानी से लग जाती है ना कि आज आप एक पौधा लेके आए हैं, अगले साल आपके ढेरों पौधे बन जाएंगे। चांदनी में भी बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे सितारे बहुत सारे जगमगा रहे हों। देखिए ये ड्वार्फ वाली चांदनी है, कितने खूबसूरत इसके छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल हैं, तो ये भी आप ला सकते हैं, बहुत सस्ता ही मिलता है। इसके अलावा बोगनविला कई रंगों में आता है, पिंक आता है, वाइट आता है, ऑरेंज भी आता है यानी कि केसरिया रंग, और बहुत ज़्यादा बीच बीच में एकदम से इसमें बहुत ढेर सारे फूल खिलते हैं, फिर थोड़े दिन रुक जाते हैं, फिर बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो ये भी आप ला सकते हैं, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है और पूरा दिन कड़ी धूप में भी आप इसको रख सकते हैं। इसका कुछ भी नहीं ख़राब होता है, ना इसके पत्ते बर्न होते हैं और फूल भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देता है। तो बस इसमें थोड़े कांटे होते हैं, तो थोड़ा बच्चों से आप इसको बचा के रखें। बाकी पौधा ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसको कोई ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा आप ले सकते हैं हार सिंगार का पौधा। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और फूल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बहुत ज़्यादा भीनी भीनी सी इसमें से खुशबू आती है। तो ये प्लांट भी गमलों में फूल देता है और कड़ी धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है, तो ये प्लांट भी आप ला सकते हैं। इसके ना बहुत सारे फूल जैसे रात में आपको सुबह उठेंगे तो बहुत सारे झड़े हुए मिलेंगे और आप इसको इकट्ठा करके देखें ना, बड़े खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितने सारे, ये पता नहीं कब झड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन खुशबू इनमें से बहुत ही प्यारी आती है। तो ये प्लांट भी आप ले सकते हैं, गुच्छों में इसमें भी फूल आते हैं छोटे छोटे से, बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा आप टिकोमा ले सकते हैं, ये भी कई रंगों में आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये भी आपको 50-60 रुपए में इसका पौधा मिल जाएगा। ये भी कटिंग से आप लगा सकते हैं और तेज़ धूप में ये बहुत ही सुंदर फूल खिलाता है। तो इसको बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, बाकी साल में 2 बार आप इसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दें। चंपा का पौधा अगर आप एक बार ले आए तो बस आपके पास बहुत सारे, इसकी कटिंग तो इतनी आसानी से लग जाती है और ये भी कई वैरायटी में आता है। देखिए इसमें कुछ येलो कलर है बीच में, इस तरह से आप ये पिंक कलर के भी ले सकते हैं। एक सोन चंपा भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये पिंक कलर का बड़ा ही खूबसूरत है और सफ़ेद रंगों में तो ये आता ही है। इसके अलावा आप पोर्चुलाका भी ले सकते हैं और ये भी कई रंगों में आता है, हाइब्रिड भी आता है, तो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है और तेज़ धूप में ये खिलते हैं। इसके अलावा कॉस्मोस के प्लांट आप ले सकते हैं इस टाइम पर, तो ये लाइट येलो, ऑरेंज इस तरह के कलर्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा फूल खिलाते हैं। इसके फूल तो बंद ही नहीं होते हैं और तेज़ धूप में बहुत आसानी से चलते हैं। इसके अलावा आप जीनिया ले सकते हैं, जीनिया भी कई रंगों में आते हैं और ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। जीनिया के फूल थोड़े हाइब्रिड भी आते हैं और थोड़े देसी वाले थोड़े छोटे भी आते हैं। तो येलो है, पिंक है, थोड़ा डार्क पिंक है। इसके अलावा बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाला और तेज़ धूप को बर्दाश्त करने
वाला और ढेरों मात्रा में फूल खिलाने वाला, कई रंगों में आता है, ये है लैंटाना। तो ये भी आप ले सकते हैं। ये जैसे येलो है, ऑरेंज है और डबल शेड में भी है, एक पर्पल भी आता है लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन तो अगर वो मुझे मिलेगा तो वो भी मैं ज़रूर लूँगी। बस इसके पत्तों पे अगर इसके पत्ते आपके हाथ पे लग जाते हैं ना, बस थोड़ा सा खुजली मचाते हैं, तो बस आप उसमें सावधानी बरतें। बाकी प्लांट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके अलावा आप ले सकते हैं, आप लिलीज़ की कोई वैरायटी ले सकते हैं, जैसे कि रेन लिली हो गया, तो ये भी कई रंगों में आता है, पिंक है, वाइट है, येलो है, बहुत ही खूबसूरत, इसमें पूरा ही साल फूल खिलते रहते हैं और सर्दियों में भी कई बार खिलते रहते हैं, बस इसको मौसम इसके अनुकूल चाहिए। स्पाइडर लिली भी बहुत खूबसूरत पौधा है, अगर ये फूल ना भी खिलाए तो इसके पत्ते बड़े खूबसूरत लगते हैं और देखिए फूल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा आप यूफोर्बिया मिली ले सकते हैं और कटिंग से तो इसके पता नहीं कितने सारे आप पौधे बना सकते हैं, बस इसमें थोड़े कांटे होते हैं, तो इसको भी आप बच्चों से बचा कर रखें। तो ये भी आप ले सकते हैं, यूफोर्बिया मिली, कई रंगों में ये आता है। इसके अलावा आप अडेनियम ले सकते हैं, बस इसकी मिट्टी बहुत ही वेलड्रेन बनानी है आपने और बहुत ही ज़्यादा रंगों में आता है। तो देखा आपने, इतने सारे फूल हैं जो कि बिल्कुल कड़ी धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं और ग्रीन नेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका घर साउथ फेसिंग हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।